नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी भी नहीं मिलेगी। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। तो ये श्रीनगर को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। तो यह की गई थी 1911 और 21 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है। तो यह जल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल यह अजैव और नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये मथुरा नहीं आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मथुरा यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो ये गोदावरी नदी को, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है। तो यह है डोडोमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डोडोमा यह तंजानिया की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। तो यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो यह कोलंबिया की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 21 अगस्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 अगस्त को आतंकवाद से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है। डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये शोभाना नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शोभाना नारायण यह डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज को किस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज्य को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। और यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दोनों अलग अलग है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, और जो है दोनों को याद कर लीजिएगा। शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, और शिक्षक दिवस जो है यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये करती है आयन मंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आयन मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जो है यह रेडियो तरंग को जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो यह प्रकाश का वेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश का वेग जो है विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जो है यह सापेक्ष नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अदाहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि यह जो है अदाहा है, इसी के कारण जो है गैस के गुब्बारों में जो है हाइड्रोजन के जगह जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो ये वायु का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक जो है 1 के जो है निकटतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माणिक यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक यानी कि रूबी और नीलम जो है किसके ऑक्साइड हैं? तो यह है एल्यूमिनियम के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन कौन सा है? तो माणिक और नीलम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? तो यह किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा में जो है एक फोटो सेल में जो है प्रकाश ऊर्जा को जो है परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूस्टोकिलिनिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकिलिनिका जो है मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये कान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कान में जो है यूस्टोकिलिनिका मानव के शरीर में जो है कान में स्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, जिसमें कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। यानी कि 3 साइड जो है दिखाई नहीं देता और जो है दृष्टि क्षेत्र जो है कम हो जाता यदि मनुष्य का एक ही आंख होता तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? तो यह विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के जो है रुधिर स्कंदन में जो है मदद करने वाला विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, यह जो है अनियत तापी प्राणियों के लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है एक सूची आरएनए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सूची आरएनए जो है यह एड्स वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय सूची की रात में पठनशीलता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय सूची की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता? तो उसमें किया जाता है नियॉन गैस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। नियॉन गैस का प्रयोग जो है विद्युत निर्यातक विज्ञापन साइन बोर्ड के लिए जो है रात में जो है सही से पढ़ने के लिए जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खास श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किस जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों की किसी जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जैव आवर्धन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैव आवर्धन जो है खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर जो है किसी जीव जो है विष टॉक्सिन का जो है सांद्रता कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पर होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो ये होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में जो है परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जल रागी क्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जल रागी क्लोराइड जो है वह जो पदार्थ जो है संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है तो ये होता है 38 अणु एटीपी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 अणु एटीपी जो है यह जो है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आयोडीन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत जो है यह समुद्री खरपतवार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है क्वाइशीयोकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वाइशीयोकर जो है सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में जो है प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा आवेशित जल शीर्ष तक किसके द्वारा पहुंचता है? जड़ों द्वारा आवेशित जल शीर्ष तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है जाइलम के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जाइलम के द्वारा जो है जड़ों तक जो है आवेशित जल जो है शीर्ष तक पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं साइटोलॉजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। साइटोलॉजी जो है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जो है जैविकी की जो है शाखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी?
तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में जो है थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो ये था गरीबी हटाओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गरीबी हटाओ जो है यह पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो है मूल उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1993 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1993 को जो है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानी जाती है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानी जाती है? तो ये सरोजनी नायडू को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरोजनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशप किस खेल से संबंधित है? विशप जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विशप जो है शतरंज खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से जो है व्यक्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है खमसिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। खमसिन जो है मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है और इसी के जन्म दिवस पर जो है शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है माप तौल की व्यवस्था लागू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने प्रथम 4 कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? किस व्यक्ति ने प्रथम 4 कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो ये संभाला था गुलजारी लाल नंदा ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा ने जो है प्रथम 4 कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो यह संविधान संशोधन प्रक्रिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया से जो है संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद की रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्त की स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो ये संभालता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों को जो है रिक्ति की स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद संभालता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है स्वीकार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कि सत्यमेव जयते जो है यह जो है अशोक चक्र से संबंधित है। अशोक स्तंभ, जिसे कि अशोक स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1959 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1959 में जो है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है यांग टीसी क्यांग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यांग टीसी क्यांग जो है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ है? तो यह है चीन में। इसको भी याद रखिएगा। यांग टीसी क्यांग जो है यह चीन में है और यह जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो यह लेब्राडोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेब्राडोर जो है यह जो है ठंडी जलधारा है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।